नासिर हुसैन शाह साहब की पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी सर? नून लीग के बारे में तो कहा जाता है ना कि जीटी रोड की पार्टी ही बंद कर रह गई है वो, तो आप भी क्या एक सूबे तक ही महदूद हो गए हैं? अब बाहर तो नशिस्तें ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए, जो बड़े खदशात थे कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, लेकिन हो गए। और फिर ये कुछ इश्यू जरूर रहे हैं, इंटरनेट बंद रहा, फिर कई जगह पे फॉर्म 45 मैच नहीं कर रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा मुश्किल हालात में ही इलेक्शन लड़ी है और कभी किसी भी फेवर हमें न मिली है और ना ही हमें चाहिए। अच्छा, लेकिन आप कंपेयर करें 2018 के इलेक्शंस को, तो हमें काफी ज्यादा जो है दीगर सूबों में सीटें मिली हैं। पंजाब में भी इजाफा हुआ है, बलूचिस्तान जहाँ एक सीट नहीं थी, इस वक्त हम सबसे बड़ी पार्टी हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में 11 सीटें। और सिंध में तो आपने देख लिया कि हमें बहुत ज्यादा नशिस्तें मिली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इश्यूज हैं अपनी जगह पे। अब ये बहुत सारे खदशात हैं, हमारे कई पंजाब के दोस्तों की रिजर्वेशंस हैं कि जो उनके पास फॉर्म 45 हैं वो मैच नहीं कर रहे जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं फॉर्म 47 तो ये इश्यूज अपनी जगह पे हैं जिनको सर ये इश्यूज तो आपको पता है नासिर हुसैन शाह साहब, ये तो आप चलते ही रहेंगे और इन पे बात होती रहेगी। सर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि अब हुकूमत साजी का मरहला है, तो आप किसको वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं? बड़े मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को, या बिलावल भुट्टो को? जी मैं दुआगू भी हूँ और जो मैं वैसे फोर्स ही कर रहा हूँ जी, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर इस वक्त जो रिजल्ट है उसको अगर सामने रखें और ये जो स्प्लिट मैंडेट आया हुआ है, अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि अगर वो PMLN के साथ फॉर्म करती है तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होती है। अगर वो जो आजाद वो लोग हैं, उनके साथ 11-12 वो आजाद हैं जो वैसे ही इंडिपेंडेंट हैं, बाकी वो लोग हैं जो PTI सपोर्टेड हैं और वो उन्हीं के ही हैं। तो वो भी गवर्नमेंट बनती है पंजाब में भी और फेडरल में भी। सर तय हो जाएगा कि बिलावल भुट्टो ही वजीर आजम बनेंगे, चूंकि नून लीग कह रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, तो वजीर आजम तो फिर हमारा ही होना चाहिए। देखिए, तमाम तर इश्यूज के बावजूद जिस तरह का वो चाहते थे रिजल्ट वो नहीं आया और आपने देखा कि अभी जो उनके पास सीट्स हैं उन पर भी बहुत सारे एतराजात हैं। हमें बड़ा एहतराम है मियां नवाज शरीफ साहब का भी, PMLN का भी। तो अगर इस दफा मौका होता है और वो मिसाल के तौर पर अगर मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए वैसे ही कोalitions बनते हैं, अलायंस बनते हैं, तो लास्ट टाइम PMLN का वजीर आजम था, इस दफा हमारा बनता है और हमें मौका दिया, बारी लगी हुई है। लास्ट टाइम उनकी बारी थी, इस दफा आपकी बारी है। लेकिन अगर ऐसी हुकूमत बन गई जो 16 माह में बनी थी, यानी PDM2 टाइप हुकूमत, तो ये कितनी मुस्तहकम होगी और कितनी मुद्दत, ये कितना अरसा चल सकेगी? क्योंकि ये पहाड़ जैसे बड़े बड़े चैलेंजेस हैं सर फिर इस हुकूमत के सामने। देखिए, मैंने आपको सिर्फ ये एक सिनेरियो बताए हैं, अब जरूरी नहीं है कि इनके ऊपर अमल हो, लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा, बल्कि मुझे अंदाजा भी और आपको भी होगा कि जिस मुश्किल हालात में उस वक्त गवर्नमेंट बनी थी और मुल्क जिस तरफ जा रहा था, तो उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क की सालमियत के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए, जिनको जाहिर है सियासी तौर पर उनको नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इसी कोलेशन ने, इसी अलायंस ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया था। चलें, एक आखिरी बात, PTI भी कह रही है हुकूमत कायम करेंगे, इनके आजाद उम्मीदवार, आप क्या ख्याल है कैसे हुकूमत बना सकते हैं सर? देखें, उनको मैं उनके कैंडिडेट्स की तो इसमें जो मेहनत है या नहीं है, लेकिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया है और तो कह रहे हैं खंभों को खड़ा किया, खान के नाम पे जीत गए। मैंने वही कह रहा हूँ कि उनके कैंडिडेट्स का इसमें कोई वो नहीं है जो कह लें उनकी कोई बात, ये लोगों ने उनको दिया और इस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। जिस तरह KP में उनको बिल्कुल बहुत ज्यादा मेजॉरिटी से वो, जी बिल्कुल, तो वहां पे उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर उनको देखें, अगर 9 मई के किरदार से
जो 9 मई के मनसूबा साज हैं या जो केसेस में उसके सबूतों के साथ उनसे अलहदा होके डिसएसोसिएट होते हैं। नहीं, 9 मई ने आपका पीछा नहीं छोड़ना। 9 मई ने जवाब, कौम ने 9 मई का जवाब दे दिया है। नासिर हुसैन शाह साहब, आखिरी बात के कब तक मामलात वाजे हो जाएंगे आपके ख्याल में, और मामलात तय नहीं होते तो फिर क्या होगा? जी देखिए, 3 या 4 दिन में सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी और मामला तय हो जाएंगे। देखिए, मुल्क में ये जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि जी इलेक्शन ही नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए। अब ये इलेक्टेड लोग हैं, मैंडेट सबके पास कुछ ना कुछ जरूर मिला है और अवाम ने अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। और वो जिस तरह ये अंदेशा था, मिसाल के तौर पर पीटीआई के लोगों को अंदेशा था कि जी बिल्कुल ही रिजल्ट जो है उनका जो भी होगा उनका नहीं होगा, लेकिन आपने देखा कि जहां उनको मिला उनकी सीटें आई हैं। ऐसा नहीं है कि उनके मैंडेट बदल दिए गए, कुछ सीटों में है, शिकायत है सिर्फ आपको तो कुछ तो भाई मेरे पास प्रेजाइडिंग अफसर का रिजल्ट है, प्रेजाइडिंग अफसर का साइन शुदा रिजल्ट है, उसके मुताबिक मेरे और अपोनेंट के दरमियान 53,000 प्लस का फर्क है। और जो मेरा मैं ले रहा हूँ 1,04,000, मेरा मुखालिफ ले रहा है 51,000, मैं हार गया हूँ। ये रिजल्ट है, ये इलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक है 3-4 दिन में मामला तय हो जाएंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि अक्सरियत तो यहाँ किसी के पास है ही नहीं।